तो बड़ी खबर आपको बता दें, पहलवान बजरंग पूनिया का ब्रजभूषण पर पलटवार। नार्को टेस्ट को लेकर बजरंग पूनिया ने ब्रजभूषण को चुनौती दे दी है कि हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, लड़कियों के कोच भी नार्को टेस्ट करवाएं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शिकायत करने वाली लड़कियां भी नार्को टेस्ट करवाएंगी। उसकी शर्त नहीं चलेगी भाई, वो कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो उसकी शर्त पे दूसरी शर्त चलेगी। जिन लड़कियों ने कंप्लेंट दी है ना, उनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। हम तैयार हैं। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। ये ब्रजभूषण से पूछ लेना आप। धन्यवाद सभी साथियों का। तो ब्रजभूषण ने कल ही ये बयान दिया, ये कहा कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार, लेने शर्त रखी है कि पहले बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट अपना नार्को टेस्ट कराएं। इस शर्त को, इस चैलेंज को बजरंग पूनिया ने एक्सेप्ट कर लिया। उनका कहना है कि लड़कियों के कोच भी नार्को टेस्ट कराएं, हम भी नार्को टेस्ट कराएंगे और जो शिकायत करने वाली लड़कियां हैं वो भी नार्को टेस्ट कराएंगी। तो अब नार्को टेस्ट पर आकर सुई अटक गई है। इससे पहले ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग लगातार पहलवान कर रहे हैं और 30वां दिन आज धरने का है। धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। खाप पंचायतों का समर्थन भी पहलवानों को मिल रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई है पहलवानों की ओर से। मीडिया से मुखातिब होते हुए पहलवानों ने कहा कि नार्को टेस्ट कराने के लिए वो तैयार है। ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पहलवान जंतर मंतर पर लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। 29 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक पहलवानों की मांगों को नहीं माना गया है। पहलवानों का कहना है कि जब तक ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वो यहां से नहीं हटेंगे। इसी बीच ब्रजभूषण सिंह ने एक ट्वीट करके सनसनी फैला दी है। ब्रजभूषण सिंह ने कहा है कि वो नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ही उनकी ये शर्त है कि उनके साथ साथ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। अभी तक इस पर खिलाड़ियों का तो कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन ब्रजभूषण सिंह के इस बयान ने सनसनी जरूर मचा दी है। मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। जनता पर महिला पहलवानों के प्रोटेस्ट के 30 दिन पूरे हो चुके हैं। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पहलवान सतवर्त कादियान है, जो साक्षी मलिक के हस्बैंड भी हैं। इनसे बात कर, अब जब आपके 1 महीने पूरे हो चुके हैं, ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं कि अब विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया का नार्को टेस्ट होना चाहिए। आप लोग तैयार हैं? हम तो जी स्टार्टिंग से तैयार हैं। सबसे पहले नार्को टेस्ट वाली बात हम ही ने बोली थी, पता नहीं क्यों नहीं चैनलों पे चलाई आप लोगों ने। उसने जो बोल दिया उसको धड़ाधड़ आप चलाए। हमने उस वक्त भी चलाया। हाँ तो जी, तो फिर ये बात आप प्लीज जनता को बताइए कि सबसे पहले तैयार हम हुए थे। उनका बयान इतना लेट है, आपको उनसे पूछना चाहिए क्या उन्होंने सेटिंग बाजी करके पता नहीं किससे बयान दिया है। हम केवल लड़ाई लड़ रहे हैं। हम थाने से आधा किलोमीटर दूर हैं। किसी भी प्रकार की जांच के लिए हम रेडी। उनसे पूछिए, पोस्को एक्ट उन पे लगा हुआ है, क्या वो कस्टोडियल इंक्वायरी के लिए तैयार है? एक चीज और बताएंगे हमें कि सिर्फ उत्पीड़न मामले पे भी या भ्रष्टाचार मामले पे भी आप लोग कि तमाम लोग, चाहे विनोद हो, जितेंद्र, उनका भी जांच होनी चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए? हम तो जी हमारा सब का करवा लो, उन 7 बच्चियों का करवा लो, फेडरेशन के किसी आदमी का करवा लो, उनके साथी का करवा लो, जो बच्चियों के शोषण में उनके साथ रहता होगा, कोई बच्चियां सप्लाई को करता होगा, उसका करवा लो। हम हर प्रकार की निष्पक्ष के लिए पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। 30 दिन पूरे हो गए हैं, क्या प्लानिंग है? कल की प्लानिंग है या 28 मई की क्या प्लानिंग? जी देखिए, कल जो है हमारा शांतिपूर्वक जो है एक बड़ा जो मार्च है महिलाएं लीड करेंगी, वो महिलाओं का ही हमारी लड़ाई है। तो ज़्यादा महिलाएं यहाँ आएंगी, पहुँचेंगी और कैंडल मार्च पे कैंडल मार्च करेंगे शांतिपूर्वक। इंडिया गेट हमको 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। और 28 मई को जो भी हमारे बुजुर्गों ने फैसला लिया है वो उस पर काम कर रहे हैं और वो हर तरह से हमारे साथ हैं और हम भी उनके हर फैसले का समर्थन करते हैं। क्या फैसला उन लोगों ने लिया? उन्होंने यही कहा है कि भाई संसद पे जो है वो महिलाओं की पंचायत होगी, क्योंकि ये महिलाओं का मुद्दा है, महिलाओं के मान सम्मान की लड़ाई है। और इस देश में जब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तब तक इस देश का विकास भी नहीं हो सकता। और हमें महिलाओं की जब भी बात आए तो पूरे देश को एक साथ खड़ा हो जाना चाहिए। आखिरी सवाल, इन 30 दिनों में हमने देखा कि कई पॉलिटिशियन भी आए, उन्होंने राजनीतिक तौर से इस मंच का इस्तेमाल भी किया। जी देखिए, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं, ये बात हम बार बार अपने मन से कहते रहते हैं, ना हम किसी के लिए वोट मांगते हैं। हमने सबसे पहले बीजेपी वालों को ही बुलाया है कि भाई आप पावर में हैं, डिसीजन आपको लेना है, आप आइए, इन बेटियों की बात सुनिए।
और भाई इनके साथ न्याय करने का काम कीजिए। अब ये बात तो आपको रूलिंग पार्टी से पूछनी चाहिए कि भाई बाकी सभी पार्टियां जो जा रही हैं वहाँ पे, तो आप लोग क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि देश की बेटी ना तो किसी जात की होती, ना धर्म की होती, ना किसी पार्टी की होती, वे सिर्फ देश की बेटियां होती हैं, वो सबकी साझली बेटियां होती हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से सतवर्त काद्यान के बाद सुना आपने, इनका ये कहना है कि बेटियां किसी जाति धर्म की नहीं होती है और इन्होंने पहले बीजेपी को भी बुलाया था। तो ऐसी स्थिति में सारे लोग नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। क्या ब्रजभूषण अब कस्टोडियल जांच के लिए तैयार हैं? कैमरा पर्सन आकाश के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। पहलवानों का कहना है कि बीजेपी के लोग तो नहीं इस धरने पर आ रहे हैं, बेटियों का समर्थन कर रहे हैं, बेटियों से कम हाल तो पूछें। वहीं इस धरने को राष्ट्रीय आंदोलन बनाने की तैयारी पहलवानों की ओर से की जा रही, क्योंकि अभी तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हुई नहीं है और इसी मांग को लेकर पहलवान लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। 21 में का अल्टीमेटम पहलवानों की ओर से दिया गया था। अब इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। खाप पंचायतें भी पहलवानों के समर्थन में आ गई हैं और ये धरना कहा जा रहा है कि जंतर मंतर से रामलीला मैदान शिफ्ट किया जा सकता है। और पहलवान अब नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार हो गए ब्रजभूषण ने, क्योंकि ये कहा कि पहलवान अगर नार्को टेस्ट कराएंगे, खासतौर से बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट नार्को टेस्ट कराएं, तो उसके बाद मैं भी नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं। इस चैलेंज को भी ब्रजभूषण की ओर से जो चैलेंज किया गया था, बजरंग पुनिया ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और कहा है कि हम भी नार्को टेस्ट कराएंगे, शिकायत करने वाली लड़कियां भी नार्को टेस्ट कराएंगी, लेकिन जो लड़कियों के कोच हैं वो भी नार्को टेस्ट कराएं। तो ब्रजभूषण का भी नार्को टेस्ट कराने की मांग उठाई जा रही है। पहलवान हालांकि शुरुआत से ही ये मांग उठा रहे थे कि ब्रजभूषण झूठ बोल रहे हैं, उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। ऐसे में ब्रजभूषण ने कहा कि मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट नार्को टेस्ट कराएं। तो पहलवानों का धरना 30 दिन से लगातार चल रहा है। आज भी जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है। इसे रामलीला मैदान शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही, क्योंकि बड़े आंदोलन की बात कही गई है। पहलवानों ने आज कैंडल मार्च निकालने के लिए भी कहा है। साथ ही लोगों से भी अपील की है कि वो इस कैंडल मार्च से जुड़े, पहलवानों का समर्थन करें, क्योंकि देश की बेटियां इंसाफ की लड़ाई के लिए, सम्मान की लड़ाई के लिए धरने पर बैठी हुई हैं। 30 दिन हो गए हैं, 1 महीने का वक्त गुजर गया है, लेकिन अभी तक पहलवानों की मांग पूरी नहीं हो पाई है। ब्रजभूषण पर सख्त एक्शन नहीं लिया गया। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पर लगातार पहलवान अड़े हुए हैं और पहलवानों का धरना लगातार जारी है। तो सवाल यही कि नार्को टेस्ट क्या ब्रजभूषण का कराया जाएगा? क्या उसके बाद सच्चाई की परतें खुलेंगी? जो आरोप पहलवानों की ओर से लगाए जा रहे हैं, उसकी सच्चाई आखिर है क्या? एक तरफ दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, पीड़ित लड़कियों के बयान भी दर्ज हुए हैं, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर सच्चाई क्या है।